वो जो तुम्हारे पापा का घर है ना, मुझे उसके लिए खरीदार मिल गए। बेहतर है तुम बेच दो उसे। और इस मोहल्ले से निकल जाओ ताकि फिर हम सुकून की सांस ले सके। अगर कोई इस मोहल्ले से निकल कर जाएगा तो वो तुम होगे आतिफ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनो लड़के, ऐसा ना हो कि तुम्हारा घर भी हाथ से जाए और कुछ मिले भी ना। ओह अच्छा, तो फिर अपना ये शौक भी पूरा करके देख लो तुम। अगर मेरे घर को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, ये बात याद रखना आतिफ। हाय नसीन, मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम वो तमाशा दोबारा लगाएं जैसा तमाशा हमने कल लगाया था, मसलन हम सादिया को भड़काएं और उसे मजीद गुस्सा दिलाएं, और फिर वो तमाशा हम करीम साहब को दिखाएं। अरे अम्मी, क्या कमाल का आइडिया दिया है आपने। ऐसा तो मत कहो ना बेटी, अभी तो हम बेघर होते होते बचे हैं। अगर करीम साहब का जहन बदल गया और उन्होंने तलाक ना दी तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इतनी मुश्किल से तो इतनी अच्छी जिंदगी मिली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला अम्मी। ये कॉफ़ी किसके लिए है मीना आपा? सादिया साहिबा और जानान साहिबा के लिए। माफ़ करना मुझे, जिस बस में आई थी वो दरअसल ख़राब हो गई, इसलिए देर हो गई मुझे। अरे कोई बात नहीं सबा, और वैसे भी यहाँ किसी का खाने का दिल नहीं है। कुछ भी नहीं खाया कल से किसी ने। लाए मुझे दे कॉफ़ी, मैं ले जाती हूँ। मुझे एक कप चाय मिल जाएगी? सुल्ताना साहिबा तुमसे मिलना चाहती हैं, उसके बाद चाय पी लेना। क्यों, क्या हुआ है? क्या तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? अमीने, क्या नहीं पता बताओ मुझे। अमीने बताओ ना, क्या हो रहा है? जुनेद, जाके सुल्ताना साहिबा से बात कर लो, वो स्टडी रूम में इंतजार कर रही हैं। अच्छा ठीक है। क्या करीम ने फोन किया तुम्हें? अम्मी जान, कल के वाक़े के बाद मैंने आपके साथ काफी बुरा बर्ताव किया, माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं बेटी, नसरीन और उसकी माँ चली गई हैं। यकीनन उस घटिया मोहल्ले में गई होंगी जहां से वो आई थी। आपकी कॉफ़ी। सुल्ताना साहिबा, अमीने ने बताया कि आपने बुलाया मुझे। कल जो कुछ हुआ यहाँ, इसके बारे में मालूम है तुम्हें? नहीं मैडम, कल मैं गाड़ी बनवाने मैकेनिक के पास गया हुआ था, पूरा दिन वही मसरूफ था। तो क्या फातिमा आंटी और नसीन को कुछ हुआ है? नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। उस बदकिरदार लड़की ने मेरे शौहर को छीन लिया है मुझसे। क्या? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? तुम्हें कैसे उस बारे में कोई खबर नहीं है? हाँ, क्या तुमने उसके साथ मिलकर मेरे खानदान को तबाह करने के लिए वो घटिया जाल नहीं बुना? अच्छा, तो ये वजह थी। इसका क्या मतलब है? जो कहना है खुल के कहो। मुझे नहीं पता था वाकई कुछ भी। बात सुनो मेरी, इनकार करने का कोई फायदा नहीं है।
तुमने उसके साथ मिलकर मेरी फैमिली को तबाह करने का प्लान किया। वो महीनों तक मेरे शौहर के पीछे पड़ी रही, मेरी ही आंखों के सामने हर पल उसे बहकाने की कोशिश करती रही, और तुम मेरे सामने खड़े होकर मालूम ना होने का ड्रामा करे हो, है ना? मैं कह रहा हूं ना, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं जानता मैं। सादिया, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं, इसे कुछ नहीं मालूम। अगर आप चाहती हैं तो मैं ये नौकरी छोड़ देता हूं, मगर यकीन कीजिए मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है जुनैद, करीम कुछ अरसे के लिए यहां नहीं है। महमद तुम्हें बता देगा कि क्या करना है। तुम्हें अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है सुल्ताना साहिबा। और एक बार फिर से कह रहा हूं सादिया साहिबा, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। सच कह रहा हूं मैं। मुझे तो आपके ऊपर हैरत हो रही है। अभी और इसी वक्त निकाला क्यों नहीं? हम उस खानदान के किसी भी फर्द पर भरोसा नहीं कर सकते। अब आपको उसे फौरी तौर पर निकालना होगा। उस सांप जैसी लड़की की वजह से इस लड़के को काम से क्यों निकालूं मैं, जब उसे मालूम ही नहीं है कुछ इस बारे में। किसी बेगुनाह को सजा नहीं दे सकती हूँ। देखा नहीं कितना घबरा गया था वो। जानान, खुदा के लिए अम्मी सही कह रही है, जोर मत दो उन्हें। ठीक ही तो कह रही थी। ये तो गलती हो गई मुझसे। सादिया से बदला लेने के लिए नसरीन के लिए आसानी कर दी मैंने। हालात तो और ज्यादा बिगड़ गए हैं। सबा, क्या यहाँ खड़े खुद से बातें कर रही हो तुम? मुझे ऐसा लगा कि तुम किसी से फोन पे बात कर रही हो। घर का तनाव मुझ पर भी असरअंदाज हुआ है अमीने आपा। नसरीन, नसरीन दरवाजा खोला जल्दी। अगर तुम मेरे हाथ लग गई तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे साथ रहते हुए तुमने अपने मालिक से ताल्लुकात बनाए, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? नसरीन, खोला दरवाजा, वरना मैं तोड़ दूंगा ये दरवाजा। क्यों गेट बजा रहे हो जुनैद? ये लोग जा चुके हैं। कहां चले गए? नहीं मालूम। जुनैद कॉल कर रहा है अम्मी। जब सब कुछ खत्म हो चुका है, हम अलग हो चुके हैं, फिर ये क्यों कर रहा है? हाय नसीन, कहीं जुनैद को तुम्हारे और करीम साहब के ताल्लुक के बारे में पता तो नहीं चल गया? नसीन वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बता रही हूँ मैं तुम्हें। घर वालों के जरिए ही पता चला होगा। अब मुझे समझ आया कि वो क्यों जिद कर रहा था कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा और यहीं पर काम करता रहूंगा मैं। हाँ, तो अब तुम मेरा फोन नहीं उठाओगी, नहीं उठाओगी तुम फोन मेरा। मगर छोड़ो, हमें किसी की भी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खाना खाओ अपना, छोड़ो उसे। मैं तुम्हें और उस करीम नाम के इंसान को जान से मार दूंगा। क्या हुआ? मैसेज आया उसका। नसीम, कोई तो बात है, बताओ मुझे, परेशान हो रही हूँ मैं। कह रहा है कि करीम साहब और तुम्हें दोनों को जान से मार डालूंगा। पागल हो गया ये। ओ मेरे खुदा, नसीम वो ऐसा कर भी सकता है, मालूम है मुझे। नहीं नहीं नहीं, मुझे इस पागल को करीम के करीब जाने से रोकना होगा। तुम कहाँ जा रही हो अभी?
ये पैसे रखें आप। लेकिन जा कहाँ रही हो तुम? अम्मी बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है? लगता है तुम्हें सब पता चल गया। उस शैतान नसीन और उसकी माँ को उसके किए की सजा देकर रहूंगा। मार दूंगा दोनों को जान से। रुको, बात सुनो मेरी। जानती हूँ वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, लेकिन उनके लिए खुद को तकलीफ देना ठीक नहीं है। नसरीन और मैं एक ही दिन इस घर में आए थे और इस अरसे में मैं जान गई हूँ कि वो किस तरह की लड़की है। अगर उसने गैरत का मसला बना के करीम को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो हम क्या करेंगे? यकीन करें अम्मी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। यानी मैं बेशक करीम पर गुस्सा हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं चाहूं कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। तुम्हें सोचना चाहिए सादिया, ये घर तुम्हारा है। जुनैद, जब तुम गए थे तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। लगता है तुम्हें सब पता चल गया। उस शैतान नसीन और उसकी माँ को उसके किए की सजा देकर रहूंगा। मार दूंगा दोनों को जान से। रुको, बात सुनो मेरी। जानती हूँ वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, लेकिन उनके लिए खुद को तकलीफ देना ठीक नहीं है। नसरीन और मैं एक ही दिन इस घर में आए थे और इस अरसे में मैं जान गई हूँ कि वो किस तरह की लड़की है। कहना क्या चाह रही हो तुम? मतलब क्या है? नसरीन एक खुद गर्ज लड़की है। वो कुछ भी कर सकती है। उसने अपने मकसद के लिए इस घर को भी जला दिया था, क्योंकि वो जानती थी इस घर में रहते हुए करीम साहब को नहीं घेर सकती। अच्छा, तो मतलब पहले दिन से ही उसका यही प्लान था। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, देखना। रुको रुको, बात सुनो। देखो जुनैद, वो अपनी ख्वाहिशात के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए गुस्से में आकर उसे कुछ कहना बेवकूफ़ी है। वो सब कुछ मंसूबे के तहत करती है। उसका मकसद सिर्फ करीम साहब को अपने जाल में फंसाना है। अगर तुम खुद को मुसीबत में डालना चाहते हो तो चले जाओ जुनैद, लेकिन याद रखना नुकसान तुम्हारा ही होगा। तुम नसरीन जैसे लोगों को नहीं रोक सकते। उम्मीद है ये कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा। नसरीन ने इसे बर्बाद कर दिया। जुनैद पर इस तरह गुस्सा दिखाना बिल्कुल ठीक नहीं था। वो एक जवान लड़का है, ऊपर से नसरीन का रिश्तेदार भी है। अगर उसने गैरत का मसला बना के करीम को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो हम क्या करेंगे? यकीन करें अम्मी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। यानी मैं बेशक करीम पर गुस्सा हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं चाहूं कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। तुम्हें सोचना चाहिए सादिया, ये घर तुम्हारा है। तुम्हें अपने शौहर को और अपने बच्चों को संभालना होगा ताकि ये घर टूटने से बच जाए। बस करें सुल्ताना साहिबा, अगर यहाँ कोई मजलूम है तो वो है सादिया, और आप हर बात का जिम्मेदार भी इसे ही ठहरा रही हैं। आज नहीं तो कल जुनैद को इस बात का पता चलना ही था। अब जो जुनैद करेगा उसकी जिम्मेदार भी सादिया होगी। नहीं नहीं, मैं ऑफिस जा रही हूं। करीम फोन ही नहीं उठा रहा। जुनैद के बारे में बताना पड़ेगा उसे। मेरे ख्याल में आप बात को बढ़ा रही हैं। आपको क्या लगता है कि जुनैद को इस बारे में नहीं पता होगा कि नसरीन कैसी औरत है? अगर तुम अपनी राय अपने पास रखोगी तो ये ज्यादा बेहतर होगा। क्या वो वाकई में करीम को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? सादिया, मुझे तो तुम पर हैरत हो रही है। तुम अभी भी करीम भाई का सोच रही हो? ये बात मानो उसने तुम्हें छोड़ दिया है। खुद को देखो जरा और उसके बारे में सोचना बंद कर दो अब।
ढंग से कुछ खा पी भी नहीं रही हो तुम। अपना चेहरा देखा है तुमने? खुदा तुम्हें बर्बाद करे नसरीन। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे कर सकती हो? हाँ बोलो जुनैद। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जिम? नसरीन मुझे इतने दिनों से धोखा दे रही है, कम से कम तुम तो मुझे बता सकते थे। जुनैद देखो मेरी बात सुनो, मुझे भी अभी पता चला है मेरे भाई, और तुम्हें नहीं बता सकता था। मैं उन दोनों को जान से मार दूंगा जिम। मैं उन्हें बताऊंगा कि मुझे धोखा देने की क्या सजा होती है। छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं जिम। अरे मेरे भाई रुको रुको रुको, जरा खुद को संभालो। तुम कहाँ हो मुझे बताओ, मैं वहीं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। देखो मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। उनके खून से अपने हाथ मत रंगना, तुम्हें खुद को संभालना होगा। करीम के ऑफिस जा रहा हूँ, वहीं जाकर उसे मारूंगा। उससे भी नहीं छोड़ूंगा मैं। जुनैद मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगे, और करीम के ऑफिस जाने की बिल्कुल भी तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अल्लाह तुम्हें गारत करे नसरीन, अल्लाह तुम्हें गारत करे। नसरीन तुम आखिर अपनी हरकतों से कब बाज आओगी? सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस शैतान नसरीन और उसकी माँ को उसके किए की सजा देकर रहूंगा। मार दूंगा दोनों को जान से। रुको, बात सुनो मेरी। जानती हूँ वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, लेकिन उनके लिए खुद को तकलीफ देना ठीक नहीं है। नसरीन और मैं एक ही दिन इस घर में आए थे, और इस अरसे में मैं जान गई हूँ कि वो किस तरह की लड़की है। कहना क्या चाह रही हो तुम? मतलब क्या है? नसरीन एक खुद गर्ज लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है। उसने अपने मकसद के लिए इस घर को भी जला दिया था, क्योंकि वो जानती थी इस घर में रहते हुए करीम साहब को नहीं घेर सकती। अच्छा, तो मतलब पहले दिन से ही उसका यही प्लान था। बात सुने भाई, गाड़ी साइड में रोक दे। अगर आपके पास ज्यादा काम नहीं है तो हम कहीं बाहर चलें। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगा, मगर अभी बहुत ही अहम काम करना बाकी है। ठीक है, तो क्या जब तक मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जब तक दिल चाहे तुम बैठ सकती हो। वो अलग बात है कि तुम्हारे यहाँ होने से मैं काम पर तवज्जो नहीं दे पाऊंगा। आ जाओ। तुमने मुझे उस नौबत तक पहुंचा दिया कि मैं किसी को मारने का सोच रहा हूं नसरीन। नसरीन, तुमने मुझे किस हाल में पहुंचा दिया। ज़ैनब, जुनैद यहाँ पर आया है। जुनैद का यहाँ क्या काम है? चुप हो जाओ बिल्कुल। जुनैद करीम साहब का ड्राइवर है। क्या? अच्छा अभी खामोश रहो, कोई सुन लेगा। करीम अपने कमरे में है। हाँ अंदर ही है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ये भी ना, उफ मेरे खुदा, अब क्या चक्कर चला रही है ये। नसरीन, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी।
अकेले रहा ही नहीं गया मुझसे। आके अच्छा किया। करीम, अगर आपके पास ज्यादा काम नहीं है तो हम कहीं बाहर चलें। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगा, मगर अभी बहुत ही अहम काम करना बाकी है। ठीक है, तो क्या जब तक मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जब तक दिल चाहे तुम बैठ सकती हो। वो अलग बात है कि तुम्हारे यहाँ होने से मैं काम पर तवज्जो नहीं दे पाऊंगा। आ जाओ। आ जाएं। कुछ लाऊं मैं आपके लिए? ज़ैनब, तुम ऐसा करो, मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी लेकर आ जाओ। और सर आपके लिए? मुझे भी कॉफी चाहिए होगी ज़ैनब। बहुत शुक्रिया। आ जाएं। ओ, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे गेस्ट आए हुए हैं। खुश आमदीद। अरे कोई बात नहीं हसन, आ जाओ, बैठो। ये एक जरूरी फाइल है, बस इसे देकर आता हूं। ठीक है, मिलते हैं। आपके पास तो करीम कोई ना कोई आता जाता रहता है, आप काम ही नहीं कर पाते होंगे। हाँ, ऐसे ही होता है। काश इस काम में मैं भी आपकी मदद कर सकती। वो दिन भी आएगा, बिल्कुल आएगा, जरूर। चलो ये मैं जरा थोड़ा सा देख लूं, जरा सा वक्त लगेगा। ठीक है। क्या आपको कुछ चाहिए सादिया साहिबा? सबा जान, सबा जान मत करो ना ऐसा। मैं वैसे ही इतने मुश्किल वक्त से गुजरी हूं आजकल, अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही हूं। सबा, आप ठीक है ना? बैठ जाए यहाँ पर। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आराम से बैठ जाए। हाँ ठीक हूँ, बस जरा चक्कर आ गया था मुझे। आप बगैर कुछ खाए अपनी दवाइयाँ ले रही हैं ना? सही कहा, मुझे खाने के लिए कुछ बना लेना चाहिए। बैठ जाएं आप यहीं पर ही। अम्मी ने आपने दोपहर का खाना बना लिया है, मैं आपके लिए ले आती हूँ। मेरी जान, शुक्रिया तुम्हारा। शुक्र मेरे खुदा का कि तुम अब कुछ खाओगी। मुझे तो डर था तुम बेहोश ना हो जाओ। जनान साहिबा, आप कुछ खाना चाहेंगी? नहीं सबा, शुक्रिया। तुम मुझे तो कहती हो कि मैं ठीक से खाना नहीं खाती, लेकिन तुम खुद भी सही से खाना कहाँ खाती हो? अगर आप लोग को कुछ और नहीं चाहिए तो मैं जाकर अपना काम कर लूं। चलो अपना हाथ ही रोको। बेटा, ये तमाशा बहुत हो गया। ये लड़की तुम्हारी बेटी की उम्र की है। तुम्हें लगता है तुम्हारी शक्ल की वजह से तुमसे मोहब्बत करती है? अगर तुम्हारे पास ये पैसा ना होता तो देखती तक नहीं है तुम्हें। अम्मी क्या हो गया है? सुल्ताना साहिबा, चली जाओ यहाँ से। शुक्र है कि तुम वापस आ गई। बैरिन यहाँ नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह ही समझती हूँ। वो दरअसल सादिया साहिबा ने भी आज खाना खा लिया है। वो भी बहुत परेशान है, लेकिन कल से बेहतर है। मेरे ख्याल से आपको भी कुछ खा लेना चाहिए।
गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद सुल्ताना साहिबा। शुक्रिया हसन, क्या हाल है तुम्हारे? मैं बिल्कुल ठीक। आज तो आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। बस अल्लाह आपको ऐसे ही सलामत रखे। खैरियत तो है, इतनी तारीफें किस लिए कर रहे हो? ये कोई तारीफ नहीं बल्कि हकीकत है जो नजर आ रही है मुझे। शुक्रिया। करीम अपने कमरे में है? जी कमरे में है। ठीक है। वो इस वक्त मीटिंग में है। आप मेरे कमरे में क्यों नहीं चलती? इसी बहाने एक अच्छी सी कॉफी भी पी लेंगे और जब तक हमारी कॉफी खत्म होगी उस वक्त तक करीम भी फ्री हो जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे कमरे में जाने से रोक रहे हो, इसका मतलब है कोई ऐसा है जिसे तुम मुझे दिखाना नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं। हसन बेटा, आप यहाँ? इस मक्कार लड़की का हमारे ऑफिस में क्या काम है? अम्मी प्लीज, ये मुनासिब वक्त और जगह नहीं है। इस लड़की को फौरन यहाँ से निकालो। सुनो लड़की, फौरन यहाँ से दफा हो जाओ और आइंदा मेरे बेटे के करीब भी नजर मत आना। क्या हो गया? क्यों कर रही हैं आप ऐसा? ये सब आप पर सूट नहीं करता। बेटा, ये तमाशा बहुत हो गया। ये लड़की तुम्हारी बेटी की उम्र की है। तुम्हें लगता है तुम्हारी शक्ल की वजह से तुमसे मोहब्बत करती है? अगर तुम्हारे पास ये पैसा ना होता तो देखती तक नहीं है तुम्हें। अम्मी क्या हो गया है? सुल्ताना साहिबा, चली जाओ यहाँ से। नसरीन। करीम, कोई जरूरत नहीं उस लड़की के पीछे जाने की। अम्मी बात सुनिए, मैंने सादिया को छोड़ने का फैसला कर लिया है। मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। आइंदा आप मेरे ऑफिस में आकर नसरीन की बेइज्जती नहीं कर सकती। नसरीन मुझसे प्यार करती है, इसीलिए मेरे साथ है। आ गई समझ में? लगता है बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया, मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। रुको रुको रुको, क्या हुआ है नसरीन? ज़ैनब, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगी, अभी मुझे जाना है। ऐसा क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कल जब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की, तब तुम्हारा घर टूट चुका होगा, तब बहुत पछताओगे तुम। अम्मी, एक बात और, जुनैद को तुम्हारे ताल्लुक के बारे में पता लग गया है। वो तुमसे पूछने आ सकता है इस बारे में। आखिर वो नसरीन का रिश्तेदार है, एहतियात करना। ऐसा ना हो कहीं तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। जरा होश से काम लेना। ज़ैनब, नसरीन चली गई क्या? जी अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है। ठीक है, शुक्रिया। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। ये हो क्या गया है आज इन लोगों को? पागल बुढ़िया, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या करना है। जिस दिन मेरी करीम से शादी हो गई, तुम्हें घर में कदम भी नहीं रखने दूंगी। मुझे जुनैद को फोन करना होगा। हेलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नसरीन, मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर दे। तुम कितनी ज्यादा बदकिरदार हो। अब तुम किस मुंह से मुझसे बात करना चाहती हो? हाँ, शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी। अब तुम मुझे फोन मत करना, दफा हो जाओ। पागल, बहुत अच्छी बात है। जो दिल में आए उसका वो करे, लेकिन मेरे रास्ते में आने की जरूरत नहीं है। लगता है उसने करीम से बात नहीं की, वरना यहां अभी तक आ चुका होता। ये क्या हालत बनाई हुई है अपनी। शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए तुम्हें। मैं ठीक हूँ मेरे भाई। आओ तुम भी पियो मेरे साथ। बंद करो ये बकवास। तुम कह रहे थे कि तुम उसे मारने जा रहे हो। पता भी है कि कितनी बड़ी परेशानी में फंस जाते। जिम, नसरीन ने मेरे साथ होते हुए, मेरे साथ ताल्लुक में रहते हुए, अपने मालिक के साथ भी ताल्लुक बना लिया। मैं
मेरी जगह कोई और होता तो अब तक उन दोनों को उनके सामने खड़े होकर उन्हें गोली मार देता। लेकिन मैंने बताऊं क्या किया? मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं ऐसा करके खुद को नसरीन जैसा नहीं बना सकता, कभी नहीं बना सकता। देखो नसरीन हमेशा से यही जिंदगी चाहती थी। आंखें खोलो अपनी, तुम उसे पहचान ही नहीं सके। उसे वो मिल गया जो वो चाहती थी। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ मेरे भाई, और अब से मैं उसे बदकिरदार भी नहीं बोलूंगा। सच में तुम देखोगे एक दिन उस करीम जितना अमीर होकर दिखाऊंगा और उसके सामने आऊंगा, पैसों की बारिश कर दूंगा उसके सामने। ओह चलो उठो यहाँ से, जिंदगी की हकीकत को समझो। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। प्यार करता हूँ मैं उससे। ऐसे प्यार का क्या फायदा जो सिर्फ एकतरफा ही हो। खुद को संभालो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। चलो आओ मेरे साथ। तुम बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे। तुम होश में नहीं हो इसीलिए तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा। जो मुंह में आ रहा है कहे चले जा रहे हो। मेरा प्यारा भाई। अरे ये क्या कर रहे हो? लोग देख रहे हैं। चलो चलते हैं यहाँ से। चलो चलो। अरे वो तो उठाने दो मुझे। अरे छोड़ो इसे, यही रहने दो। आखिर तुम क्यों खुद पर इतना जुल्म कर रहे हो? चलो 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 आजा, चलते हैं यहाँ से। बहुत हो गया। इतनी मोहब्बत करते हो उससे, नहीं मालूम था मुझे। हालत तो देखो जरा अपनी। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ सबा। तूबा साहिबा, आपने कल से कुछ नहीं खाया। ऐसे तो आप बीमार हो जाएंगी। अमीने आपा ने बहुत मजे का खाना बनाया है, आप खाएं तो ले आती हूं मैं। तुम्हारा शुक्रिया सबा, मैं नहीं खाना चाहती। सबा, शुक्र है कि तुम वापस आ गई। बैरिन यहाँ नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह ही समझती हूँ। वो दरअसल सादिया साहिबा ने भी आज खाना खा लिया है। वो भी बहुत परेशान है लेकिन कल से बेहतर है। मेरे ख्याल से आपको भी कुछ खा लेना चाहिए। मुझे भूख नहीं है। प्लीज कुछ खा लें, मैं यही ले आती हूँ, आप यहीं खा लें। नहीं सबा नहीं, मेरा वाकई कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा, बाद में खा लूंगी। सबा, क्या तुम यहाँ थोड़ी देर मेरे साथ बैठ सकती हो? जो कुछ हुआ अकेले में उसके बारे में सोचती रहती हूँ। बैठ जाओ प्लीज।